हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी कछुआ और ऑप्शन डी मगरमच्छ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बैंकॉक से दोगुना मुंबई और पटना फ्लाइट का किराया, रेलवे की 200 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों में नो रूम, फ्लेक्सी फेयर भी 1.5 गुना बढ़ा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों से होली मनाने के लिए घर आना बिहार के लोगों के लिए मुश्किल हो गया है क्योंकि ट्रेनों के सीट फुल हैं। रेलवे ने 200 से अधिक होली स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं लेकिन इनमें भी सीट नहीं मिल रहे हैं। कंफर्म टिकट के लिए अब सिर्फ तत्काल कोटे से उम्मीद है। बड़े शहरों से पटना आने वाली फ्लाइट का किराया भी बढ़ गया है। पटना मुंबई फ्लाइट का किराया शुक्रवार दोपहर तक 1 मार्च के लिए 23,453 रुपए है और इस तारीख को दिल्ली से बैंकॉक का किराया 9,483 रुपए से 2 गुना से ज्यादा है। इधर होली में बिहार आने वालों के लिए दिल्ली, हरियाणा, झारखंड और पश्चिम बंगाल से परिवहन निगम की ओर से 51 स्पेशल बसों को चलाया जा रहा है। इन बसों में 90% सीटें फुल हो गई हैं। यात्रियों को ऑन स्पॉट टिकट मिल रहा है। वहीं होली के बाद लौटने वालों के लिए पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया समेत अन्य जिलों से देश के विभिन्न शहरों के लिए 118 बसों का परिचालन होगा जो कि bsrtc.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है। गुजरात में पीएम ने साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। 22,516 करोड़ रुपए से बना मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पहला प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इस प्लांट में पहली बार मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल्स का कमर्शियल प्रोडक्शन और शिपमेंट शुरू होगा। ये केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पहला प्रोजेक्ट है। ये प्लांट 22,516 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मौजूद लोगों को संबोधित किए। होली से पहले मुर्गियों में मिला खतरनाक H5N1 बर्ड फ्लू। पटना जू 7 दिनों के लिए बंद। सिविल सर्जन बोले हाई अलर्ट पर अस्पताल। खबर है कि पटना में बर्ड फ्लू खतरनाक रूप लेता जा रहा है। PC कॉलोनी, कंकड़बाग के जू सेक्टर पार्क और पटना हाईकोर्ट परिसर में कौओं और मुर्गियों की अचानक मौत के बाद H5N1 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाके के 1 किलोमीटर क्षेत्र को संक्रमित घोषित कर दिया है। करीब 4,575 मुर्गियों को मारा गया है। वहीं 9,662 अंडे और 530 किलो दाना नष्ट किया गया है। जू सेक्टर पार्क और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू को 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। सरकारी स्कूल के 90% टीचर सिर्फ 3 घंटे पढ़ाते हैं। जीतनराम मांझी बोले सिर्फ 10% शिक्षक अच्छे हैं। राज्यसभा की 1 सीट का वादा था। गया जी के AP कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी पहुंचे। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक मुद्दों और राष्ट्रीय राजनीति पर बेबाक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल के 10% शिक्षक ही अच्छे हैं, बाकी टीचर 12 बजे स्कूल आते हैं और 3 बजे चले जाते हैं। वहीं राज्यसभा सीट को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NDA ने उन्हें 1 राज्यसभा सीट देने का वादा किया है। मांझी ने साफ कहा कि ब्राह्मणवाद के नाम पर समाज को गुमराह करना गलत है और शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है। मंत्री राजभर बोले यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होंगे। शंकराचार्य का काम धर्म प्रचार करना, PM CM से लड़ना नहीं। शंकराचार्य का काम धर्म का प्रचार करना होता है, न कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से लड़ाई करना और अनर्गल बयानबाजी करना। संत महात्मा अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं तो वे अपने दायरे से हटकर बोल रहे हैं। अगर कोई भी चाहे किसी भी पद पर हो, कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कानून सख्ती से अपना काम करेगा। ये बातें यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में कही है। वो समन्वय समिति की बैठक के लिए पहुंचे थे। राजभर ने एक बार फिर दावा किया कि यूपी में पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे। अमेरिकी रक्षा विभाग के नेटवर्क पर OpenAI का इस्तेमाल होगा। सैम ऑल्टमैन और पेंटागन में समझौता हुआ। एंथ्रोपी को बैन कर ट्रंप सरकार ने दी है जगह। सैम ऑल्टमैन की कंपनी OpenAI और अमेरिकी रक्षा विभाग DAO के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इसके तहत OpenAI अपने कुछ मॉडल्स को पेंटागन के क्लासिफाइड यानी गोपनीय नेटवर्क पर तैनात करेगा।
ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओपन एआई की प्रतिद्वंदी कंपनी एंथ्रोपी की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है। इस हफ्ते सोने चांदी में बढ़त रही। सोना 4,000 रुपये बढ़कर 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी 17,000 रुपये महंगी हुई। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में बढ़त देखने को मिली। सोना 4,000 रुपये बढ़कर 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इससे पहले ये बीते हफ्ते यानी 20 फरवरी शुक्रवार को 1,55,000 रुपये पर था। वहीं चांदी 2,50,000 रुपये किलो से बढ़कर 2,67,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई है, यानी कि इसकी कीमत 17,000 रुपये बढ़ी है। आपको बता दें कि इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 25,902 रुपये और चांदी 36,280 रुपये महंगी हो चुकी है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1,76,000 रुपये और चांदी ने 3,86,000 रुपये का ऑल टाइम हाई भी बनाया था। अमेरिका इजराइल का ईरान पर हमला, 40 छात्राओं की जान गई। ईरान ने भी इजराइल दुबई पर मिसाइलें दागी। कतर यूएई में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर अटैक। इजराइल ने शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला कर दिया और झरना न्यूज एजेंसी के मुताबिक इन हमलों में दक्षिणी ईरान में 40 छात्राओं की जान गई है, जबकि 45 घायल हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पलटवार करते हुए करीब 400 मिसाइलें दागी हैं। ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया है। ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई को भी निशाना बनाया है। दरअसल इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खामेनेई का ऑफिस और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाया। हमले के बाद खामेनेई को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। शादी करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री, बोले जल्द खुशखबरी देंगे। मां से कहा लड़की देखना शुरू करो, गुरु आज्ञा पर माता की पसंद से होगा विवाह। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी शादी को लेकर कहा कि शादी निश्चित रूप से होगी और जल्द ही अच्छी खबर मिलेगी। उन्होंने कहा कि गुरु की आज्ञा मिलने के बाद वो जल्द ही माता की पसंद से ही विवाह करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट करते हुए कहा कि गुरु जी की आज्ञा हुई है, हमने माता जी को आज ही बोला है कि लड़की देख लो। उन्होंने आगे कहा कि उनके जीवन का सिद्धांत रहा है कि जो बातें उन्होंने कही हैं वे देर से ही सही पूरी जरूर हुई हैं। शास्त्री ने बताया कि वह 21 दिनों तक बद्रीनाथ में साधना करेंगे, जिसमें 5 दिन की विशेष तपस्या शामिल होगी और इस साधना के पूर्ण होने के बाद शादी की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। एआई समिट विरोध में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीब न्यायिक हिरासत में, अंतरिम बेल खारिज। नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एआई समिट विरोध मामले में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चीब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत के लिए बेल बॉन्ड और सिक्योरिटी के वेरिफिकेशन का आदेश दिया है और साफ कहा है कि यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिहाई संभव होगी। वहीं पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में 13 अन्य आरोपी अभी हिरासत में हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं वेरिफिकेशन में समय लगने की दलील के चलते कोर्ट ने चीब की अंतरिम बेल की अर्जी खारिज कर दी है। नामीबिया, साउथ अफ्रीका के बाद बोत्सवाना से आए 9 चीते। विशेषज्ञ बोले जेनेटिक विविधता मजबूत होगी। देश में कुनबा बढ़कर हुआ 48। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में शनिवार सुबह 9 और चीते लाए गए। दक्षिण अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 6 मादा और 3 नर चीता वायुसेना के विशेष विमान से पहले ग्वालियर, फिर हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क लाए गए। कूनो में अब चीतों का कुनबा 36 से बढ़कर 45 हो गया है। गांधी सागर अभ्यारण्य के 3 चीतों को मिलाकर देश में कुल 48 चीते हैं। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सुबह विशेष विमान से ग्वालियर, फिर हेलीकॉप्टर से जरिए कूनो पहुंचे। करीब सुबह 9:20 पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से क्रेट का हैंडल घुमाकर 2 चीतों को क्वारंटीन बाड़े में रिलीज किया। पीएम मोदी बोले कांग्रेस के कुकर्मों को देश माफ नहीं करेगा। ये अब आईएनसी नहीं एमएमसी है, यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन अभियान की शुरुआत की है। जनसभा में मोदी ने कहा कि कांग्रेस को कुकर्मों के लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। पूरे देश में कांग्रेस लगातार हार रही है और गुस्से में इसका बदला भारत को बदनाम करके ले रही है। कांग्रेस कभी आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अब आईएनसी नहीं बची है, आज वो एमएमसी बन गई है। एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस।
केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा की। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह भी साथ रहे। बीते दिन दिल्ली शराब नीति केस में बरी हुए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा किए। उनके साथ पत्नी सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। एक दिन पहले ही शराब नीति से जुड़े हुए सीबीआई के मामले में केजरीवाल, सिसोदिया समेत 23 लोगों को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया था। और फिर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी और अमित शाह ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। वे आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाए तो खत्म करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में कब सिर्फ ईमानदारी कमाई है, कोर्ट में ये साबित हो गया। टीएमसी ने राज्यसभा के लिए 4 कैंडिडेट का ऐलान किया। इनमें सुप्रीम कोर्ट के वकील मेनका गुरुस्वामी का नाम, जीते तो एलजीबीटीक्यू सांसद होंगे। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने शाम को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। इनमें मंत्री बाबुल सुप्रियो, बंगाल के पूर्व डीजीपी राजीव कुमार, सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी और एक्ट्रेस कोयल मल्लिक का नाम शामिल है। टीएमसी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हम इन उम्मीदवारों को दिल से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ये तृणमूल की मजबूती की विरासत और हर भारतीय के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए उनके पक्के वादे को बनाए रखेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल समेत महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना से चुने गए 37 सदस्यों का टर्म अप्रैल के महीने में खत्म हो जाएगा और इन खाली सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग होगी। राहुल गांधी का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेटर लिखा, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए पर्याप्त बजट दें, दिव्यांगता पेंशन से इनकम टैक्स हटाएं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। उन्होंने सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हस्तक्षेप की मांग की है। 25 फरवरी 2026 को लिखे गए लेटर में राहुल गांधी ने एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने और दिव्यांगता पेंशन पर लगाए गए नए आयकर प्रावधान को वापस लेने की मांग की है। राहुल ने लिखा कि एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम का उद्देश्य पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना है, लेकिन ये गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने देश की सेवा की है वे आज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस लेटर की एक कॉपी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी गई है। ईरान इजराइल जंग के चलते एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई लौटी। दिल्ली से इजराइल जा रहा था विमान। एयर इंडिया, इंडिगो ने मिडिल ईस्ट की सभी फ्लाइट्स कैंसिल की। ईरान पर इजराइल और अमेरिका की स्ट्राइक के बीच ईरान एयरस्पेस बंद कर दिया गया है। इस वजह से एयर इंडिया ने अपनी दिल्ली तेल अवीव फ्लाइट मुंबई डाइवर्ट कर दी। एयरलाइन ने कहा कि 28 फरवरी को दिल्ली से तेल अवीव के लिए ऑपरेट करने वाली AI-139 इजराइल में एयरस्पेस बंद होने और यात्रियों और क्रू की सुरक्षा के हित में भारत लौट रही है। फ्लाइट को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया है। आज का सुविचार, पैसे वालों के आधे से ज्यादा पैसे तो ये दिखाने में खर्च हो जाते हैं कि वो पैसे वाले हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।